अगर संयुक्त राष्ट्र के सामने ऐसा प्रस्ताव आए और उस प्रस्ताव का यह मकसद हो कि गजा में जो संघर्ष चल रहा है उसमें रुकावट लाई जाए, यानी कि युद्ध विराम हो, युद्ध को रोका जाए, ताकि जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो कई दिनों से जिनके मुंह में एक निवाला नहीं गया है, उन तक खाना पहुंचाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, जान माल का जो नुकसान लगातार हो रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे जा रहे हैं, उससे रोका जाए। आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या ऐसे प्रस्ताव का कोई विरोध कर सकता है? ऐसा हुआ है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था, मगर अमेरिका ने इसका विरोध किया है। अमेरिका ने गजा में जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध विराम का विरोध किया है, यह कहते हुए कि इस्राएल के पास अधिकार है अपनी रक्षा करने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यकीनन इस्राएल के पास पूरा अधिकार है अपनी रक्षा करने के लिए। उसके पास पूरा अधिकार है हमास के आतंकवादियों पर निशाना साधने के लिए। मगर पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, उसमें क्या चीज सामने उभर कर आ रही है कि सैकड़ों की तादाद में बेकसूर फलस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। यानी कि पहले हमास ने 1400 इस्राएलियों को मारा, और उसके बदले में जो इस्राएल कार्रवाई कर रही है, उसमें न सिर्फ हमास के आतंकवादी मारे जा रहे हैं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा वहां बेकसूर फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो यह प्रस्ताव लाया गया था, उसका मकसद क्या था? कि जान माल का नुकसान ना हो, इस युद्ध को रोका जाए। और इसका एक बहुत बड़ा मकसद था कि जो लोग फंसे हुए हैं युद्ध के इलाकों में, उन तक राहत सामान पहुंचाया जा सके। मगर अमेरिका ने इसका विरोध कर दिया। अमेरिका ने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको वो शर्मनाक मंजर दिखाना चाहता हूं जो संयुक्त राष्ट्र में हुआ। देखिए किस तरह से ऐलान किया गया कि कौन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। तब जो अमेरिका की जो प्रतिनिधि थी, वो अपना हाथ उठाती हैं। कौन उससे एब्स्टेन कर रहा है? रूस अपना हाथ उठाता है। देखिए उस शर्मनाक मंजर को आपकी स्क्रीन पर। Those against? Abstentions? The result of the voting is as follows: 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि इस्राएल का अमेरिका पुराना साथी है, मगर इस प्रस्ताव का सिर्फ यह मकसद था कि यह जो युद्ध चल रहा है उसे रोका जाए, ताकि जान माल का नुकसान ना हो। मगर अमेरिका क्या कह रहा है कि इस्राएल को प्रतिक्रिया देने का जवाब है। क्या अमेरिका यह कह रहा है कि इस्राएल को बेकसूरों को मारने का अधिकार है? इस्राएल को हिंसा का इस्तेमाल करके वहां बच्चों को मारने का अधिकार है? अब तक 700 फलस्तीनी बच्चे गजा के अलग अलग हिस्सों में मारे जा चुके हैं। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर अमेरिका ने क्या कहा है। ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस रिजेक्शन, इसमें अमेरिका की जो राजदूत थी, अमेरिका के जो प्रतिनिधि थी, उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। US Ambassador Linda Thomas Greenfield explained her country's veto in the council chamber, saying this resolution did not mention Israel's right of self-defense. Israel has the inherent right of self-defense as reflected in Article 51 of the UN Charter, she added, noting that the right was reaffirmed by the Council in previous resolutions on terrorist attacks. आर्टिकल 51 के अंतर्गत इस्राएल के पास पूरा अधिकार है कि वो आतंकवादी हमलों का जवाब दे सके। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 1400 इस्राएली मारे गए थे, उसके जवाब में कल ही संयुक्त राष्ट्र ने कहा था 4800 फलस्तीनी मारे गए, यानी कि 3 गुना ज्यादा मारे जा चुके हैं।
किस तरह के सेल्फ डिफेंस की बात इसराइल कर रहा है। इसराइल अगर सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है तो जो जासूसी उपकरण वो दुनिया भर में भेजता है, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि उन्हीं जासूसी उपकरणों का सहारा लेके वो इस तरह के आतंकवादी हमलों पर अंकुश लाए। अगर वो पहले से पता कर ले अपने जासूसी उपकरणों के जरिए कि ऐसा हमला हो सकता है, अगर वो आतंकवादियों के बीच में जिस तरह की चैटर हो रही है, जिस तरह की चैटिंग हो रही है, उस पर अपनी निगाह रखे तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई हमला नहीं होगा। इसराइल की इसी बात को लेकर तो तारीफ की जाती थी ना, मगर फिर भी यह हमला हुआ। यकीनन इसराइल के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51, मगर युद्ध विराम का विरोध करना तो आपने इंसानियत को दफन कर दिया है। यह अमानवीयता है। यह एक ऐसी सोच है जिसके सामने हर किस्म की बेरुखी जो है वो फीकी पड़ जाती है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र में एक और नजारा दिखा। जब संयुक्त राष्ट्र की एम्बेसडर बोल रही थी एक अन्य मंच पर, तो देखिए किस तरह से वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी पीठ अमेरिकी एम्बेसडर की तरफ कर दी। इस मंजर को देखिए दोस्तों और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। Without distinction of any kind. As I said yesterday in my opening remarks, to discuss, and I am grateful to everyone in this room, committee members, civil society, and members of my delegation for your participation. तो देखा आपने किस तरह से जब अमेरिकी राजदूत बोल रही थी तो सभी लोगों ने अपना विरोध करते हुए अपनी पीठ अमेरिका की तरफ कर दी। दोस्तों, मैं ये बात समझता हूं कि अमेरिका और इस्राएल के रिश्ते बहुत करीबी हैं और यही वजह है कि जब अहली अस्पताल पर हमला होता है तो अमेरिका तुरंत इस्राएल के पक्ष में खड़ा हो जाता है। और आपको याद होगा कि इस मंच पर पहले मैंने जैसे ही कुछ ही घंटे गुजरे थे, क्योंकि इस्राएल लगातार बमबारी कर रहा था, तब मैंने भी इस्राएल को इसके लिए कटघरे में रखा था। मगर उसके बाद धीरे धीरे नए सबूत आते गए और उन सबूतों को मैंने अपने मंच में जगह दी। अब कई ऐसे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो किसी देश से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जो धमाका हुआ है वो ऐसा धमाका नहीं हुआ है जो मिसाइल के हमले से हो या इस्राएली मिसाइल के हमले से हो। इसका अर्थ क्या है? अब ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है, और यह बहुत बड़ा अगर है, हो सकता है कि फलस्तीन के किसी गुट का मिसाइल जो है वो गलती से आकर यहां पर गिर गया हो सकता है कि वो इस्राएल की तरफ हमला कर रहे हो, मगर मिसाइल जो है मिसफायर हुआ हो और वो अहली अस्पताल के कंपाउंड में जाकर गिर गया, जिसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो क्रेटर दिखाई दे रहा है, आप जानते हैं इसकी गहराई कितनी है? सिर्फ 30 सेंटीमीटर, 1/1 मीटर और सिर्फ 30 सेंटीमीटर गहराई। आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर कोई मिसाइल हमला होता तो सिर्फ 30 सेंटीमीटर की गहराई होती। डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट्स और पत्रकार मेहदी हसन क्या कह रहे हैं, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान जो है वो खींचना चाहूंगा। सबसे पहले मार्क गार्लास्को, whatever hit the hospital in Gaza, it wasn't an air strike. Even the smallest GDAM leaves a 3-meter crater. Widespread surface damage and total lack of cratering inconsistent with an airstrike. यहां पर मार्क गार्लास्को कह रहे हैं कि अगर कोई मिसाइल हमला होता तो कम से कम 3 मीटर की गहराई होती, 30 सेंटीमीटर की नहीं। और इसको समर्थन दे रहे हैं मेहदी हसन। मेहदी हसन कौन है, मैं आपको बता दूं दोस्तों। मेहदी हसन वो शख्स हैं जिन्होंने अक्सर मोदी सरकार की आलोचना की है, खासतौर से जिस तरह से
मुसलमानों को अक्सर यहां पर टारगेट किया जाता है, खासकर मोदी सरकार के मंत्री उनके बारे में जिस तरह से अनाप शनाप बातें करते हैं। मेहदी हसन यहां पर मार्क गार्लास्को का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मार्क गार्लास्को जो बात कह रहे हैं उसे सबको सुनना चाहिए। मार्क गार्लास्को ऐसी हवा में बात नहीं करते हैं, वो चीजों को जांच परख कर ही अपनी बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं मेहदी हसन? मार्क हैज वर्क फॉर द पेंटागन, फॉर द यूनाइटेड नेशंस, फॉर ह्यूमन राइट्स वॉच एंड नोज हिज स्टफ ऑन वॉर क्राइम्स एंड एयर स्ट्राइक्स। मार्क जो हैं वो मानवाधिकार संगठन के लिए काम कर चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र के लिए काम कर चुके हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के लिए काम कर चुके हैं। इस वक्त युद्ध को लेकर ट्विटर में जो एक कोहरा छाया हुआ है, उनकी आवाज एक विश्वसनीय आवाज है। मैं उनकी आवाज की इज्जत करता हूं, ऐसा मेहदी हसन कह रहे हैं। इसीलिए हम सबको अपनी सोच को खुला रखना पड़ेगा। इसी मंच पर मैंने इस्राएल की हमलावर कार्रवाइयों की आलोचना की है, मगर अब ये जो नए सबूत आ रहे हैं इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि मैं आपको इसी मंच पर यह भी बता चुका हूं कि इस्राएल जो है अपने पक्ष में वो कई झूठी चीजें भी सामने कर रहा है, कई भ्रामक चीजें भी सामने कर रहा है। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अमेरिका की सत्ता की सबसे ऊंची जो कुर्सी है, कैपिटल हिल, वहां का नजारा दिखाता हूं दोस्तों। ये कुछ 15-20 सेकंड का वीडियो है, देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आप यहां कुछ बैनर्स देख रहे हैं दोस्तों। नॉट इन माई नेम, सीज फायर, यानी कि मेरे नाम पर नहीं, युद्ध विराम। आप जानते हैं प्रदर्शन कौन कर रहा है? यह प्रदर्शन कर रहे हैं यहूदी। यह प्रदर्शन यहूदी कर रहे हैं जो अमेरिका में बसे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस्राएल को अधिकार नहीं है मेरे नाम पर हमला करने का, मेरे नाम पर हिंसा करने का। इसीलिए वो कह रहे हैं नॉट इन माय नेम, और साथ ही वो युद्ध विराम की भी मांग कर रहे हैं। वो युद्ध विराम जिसका विरोध अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किया, यह कहते हुए कि इस्राएल को हमला करने का अधिकार है, इस्राएल को जवाब देने का अधिकार है, मगर इस्राएल को बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारने का अधिकार नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।